ओके नाउ आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ जिसमें एक है वेटेड एवरेज यानी कि वेटेड मीन, अरिथमेटिक मीन यानी कि आप जो रूटीन में बोलते हो वही मीन है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। एक होता है हार्मोनिक मीन और एक होता है कंबाइंड मीन। तो अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। सर हाँ जी, कल आपने वो सम दिया था ना कि करके आना, तो उसका हाँ। आंसर क्या रहा? हाँ वो देखना पड़ेगा, वो नंबर तो मैं वैसे ही बना देता हूँ। 2 मिनट। कौन सा वाला सम दिया था पहले ये बताइए। सर ये वाला हो रहा है सर। ओके ठीक है, फटाफट से निकाल देते हैं, उसके बाद में आप कॉपी कर लेना, ठीक है ना। बताइए कौन से कॉलम बनाएंगे आप। और ये इस तरह के सम आप मतलब जो एफ आई एक्स आई की मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें सी आई का कोई यूज ही नहीं होता है। लेकिन मैं डी आई को प्रायोरिटी देता हूँ, तो वही हिसाब से मैं डी आई से कर रहा हूँ। क्या आएगा यहाँ पे मिड वैल्यू, जिसको बोलेंगे हम एक्स आई। हाँ, उसके बाद वाला कॉलम हमारा हो जाएगा डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का स्क्वायर एंड वन मोर कॉलम यू रिक्वायर्ड सी एफ, क्योंकि आपको बाकी सभी मेजरमेंट निकालने हैं। ठीक है, इसका एक्स आई रहेगा 0, 2, 3। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 9 + 5 बराबर है 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। यहाँ पे हो जाएगा 10 + 19 और ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 14.5। ये आ जाएगा यहाँ पे 69 है, यानी कि हो जाएगा अपने पास 34.5 करेक्ट। और यहाँ पे 50 + 74 है 62। ठीक है डन, बराबर। तो ये हो गया अपना एक्स आई। आपने क्या एज्यूम किया हुआ है डी आई के हिसाब से, मुझे ये बताइए। 7 पर एज्यूम, ठीक है डन। तो हमने ए के हिसाब से 7 को एज्यूम किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 0, लेकिन बाकी सबके लिए -7 होगा इसका, -5 -7 -5 और बाकी सब नंबर्स यहाँ पे ठीक हो गया।
FI into DI, -105. FI into DI. FID square, FIDI 735. into DI again 735. So सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। इज इक्वल टू, ये तो समझ लो यहाँ पे 15 है, 27. n is equal to 100। ठीक है, यस, सबका टोटल की रिक्वायरमेंट है। बोलो, आ रहा है आपका ऐसे नंबर? देख Yes, लो, sir. वो तो इतना तो आ रहा है. ठीक है ना, बराबर। तो फिर मतलब Yes, यहाँ sir. पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा, आपका x बार आना चाहिए 17.58, Yes, sir. 70.58. 17.58 मतलब जो आपका x बार आना चाहिए। और इसका Yes, Q1 बताओ sir. मुझे, इसका Q1 कितना आएगा? सर आपने तो Q2 फाइंड करना है. Q2 बोला हुआ है, ओके, मैंने QD बोला हुआ है वहाँ पे फाइंड करने को, QD है ना, तो उसके लिए यू रिक्वायर्ड Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 QD के लिए। यस सर। तो Q2 कितना आता है आपका, Q1 कितना आता है? चलो Q2 कितना आता है, वही चाहिए हमें, बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वहीं पे है, इसका तो वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन Q1 Q2 Q3 या व्हाटएवर जो भी है, 30.36 है सर. 2 ही मिनट में बता देता हूँ आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके अंदर। उसका लोअर लिमिट कितना लिया और वही इंपॉर्टेंट है। 19.5. 19.5. Q1 19.5, 2 मिनट। यस, ये Q1 है अपना। 25th ऑब्जर्वेशन आएगा, बराबर है ना, फ्रॉम CF, करेक्ट। बताइए क्या आएगा Q1 के लिए? 27. 27 के सामने आएगा वो, तो 27 के सामने मेरा फिक्स नंबर है 2, राइट, उसमें कोई क्लास नहीं है, तो Q1 इज इक्वल टू हो गया सीधा ही 2। समझ में आया? इसमें क्लास है ही नहीं Yes. सामने, तो जो नंबर है वही आपका, मतलब वहां पे 2 2 2 ही है सब, तो वो सब 2 नंबर मतलब के हिसाब से, मतलब जो सेकंड नंबर मतलब जो वर्कआउट आएगा उसके अकॉर्डिंग टू वो आंसर मतलब जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पे Q2 निकालना है जब, सर वो तो आपने फाइंड करके दिया है Q2. क्या Q2 मैंने कहाँ फाइंड करके दिया है? नहीं दिया है, ऊपर Q2 is equal to. नहीं दिया है। सर Q2 किसी का भी नहीं दिया, Yes, ये sir. सब का नहीं दिया हुआ है। चलो इसका Q2 कितना आएगा ये बताइए। 50th ऑब्जर्वेशन क्लास आएगा, कौन सा वाला क्लास आएगा इसका Q2 के लिए? सर आइए, और एक इस क्लास में हो तो इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा सर? क्या चेंज होगा बताओ मैं Q2 में? Q1 Q2 Q3 में सर जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। अगर अनइक्वलाइज क्लास लेंथ है तो परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डिसाइल का रूल एक ही है कि वो सब अपने अपने क्लास जो आएंगे उसकी क्लास लेंथ को यूज करेंगे और कुछ नहीं, बाकी फॉर्मूला तो उसकी वही की वही रहेगी। तो सर वो n+1 वाला कब यूज करना था? n+1 वाला तब यूज करना था जब आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तब, या तो फिर आपको मतलब लाइक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है तब, क्लासेस नहीं दिया हुआ है। इफ क्लासेस आर Okay, गिवन तो आपको n/4 वाला यूज करना है। यहाँ पे क्लासेस दिया हुआ है
तो यहाँ पे हमें n/4 वाला फॉर्मुलेशन लगाना पड़ेगा। ओके सर। ओके अभी यहाँ पे मतलब जो वर्कआउट है उसमें है 2 इंटू ब्रैकेट 100/4 के हिसाब से 50th ऑब्जर्वेशन क्लास, तो इसका 50वां ऑब्जर्वेशन क्लास अगर होगा तो वो क्लास उसका हो जाएगा ये वाला 5 to 9। सर Q2 तो आपने दिया होगा। Q2 मैंने कहाँ दिया है मुझे ये बताइए। सर ऊपर दिया हुआ है आपने। क्या दिया हुआ है? सर देखिए Q2। नहीं वो उसका थोड़ी ना क्वेश्चन है, ये तो इसका आंसर लिखा था, ये वाले सम का आंसर है ये। यस सर। हाँ जो फाइंड करने को वो दिया तो था ना ये वो। तो ये वाला राइट, ये वाला तो मतलब जो है ना ये तो ये सम का आंसर है कि अगर आप Q2 निकालेंगे तो इतना आएगा, Z निकालेंगे तो इतना आएगा, ये वर्कआउट है। ओके ये वाला सम क्वेश्चन ही अलग है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी आपके पास यहाँ पे आ ही गया है वो। हाँ जी बताइए अभी यहाँ पे मेरा क्लास क्या रहेगा मतलब, तो 50th ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रॉम CF यानी कि ये वाला क्लास मतलब जो भी है वो मेरा Q1 दैट इज Q2 का क्लास है। इसमें लोअर बाउंड्री 5 आएगी सर। हाँ इसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना आएगा वो इम्पोर्टेंट है। Q2 क्लास जो भी आएगा वो मेरा 5 to 9 का आ रहा है। अभी मुझे ये बताइए कि ये आपका जो सीरीज है राइट वो एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव सीरीज है? तो ये आपको पता चल रहा है कि ये इंक्लूसिव सीरीज है यानी वो चलेगा नहीं। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये 10 आता तो आप 10 लिखते या फिर कुछ और 9.5 यानी कि आप करते 10 + 9 / 2 ऐसा करते हैं ना। यस। तो यहाँ के लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज 5 + 3/2 या 5 + 4/2। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज 5 + 4/2 बिकॉज 4 नंबर वहां पे लिखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 4 का फ्रीक्वेंसी 0 है, 4 है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी 0 है। यहाँ पे 1 है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी 0 है। 0 का फ्रीक्वेंसी 15 है, 1 है ही नहीं तो हमने लिखा ही नहीं है। 2 है 12 बार है, 3 है 18 बार आ रहा है, 4 है एक भी बार नहीं आ रहा है, 5 है। लेकिन ये यहाँ पे सीरीज को कवर करने के लिए आपको ये वर्कआउट लेना पड़ेगा और बाकी का कैलकुलेशन अभी आपके हाथ में है। मतलब अभी और कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर, यही मेन पॉइंट उसका था कि उसका ऊपर का लिमिट 45 है और ये क्लास लेंथ उसका फ्रीक्वेंसी उसका कितना है 10 है। एंड व्हाट अबाउट C, उसका क्लास लेंथ कितना है 4 5। उसका क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे? 5 to 9 का ये क्लास है, बोला 5 to 9 नहीं 5 to 10 यहाँ से देखना है हमको, 10 और 5 के बीच में डिफरेंस जो कि है यहाँ पे 5। पता चला? यस सर। अब Q2 = यहाँ पे आ जाएगा 4.5, 50 - 45 वही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 10 और ये जो वर्कआउट हो जाएगा सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी 10 ही है और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5। तो ये जो वर्कआउट अपने पास आ जाएगा यहाँ पे राइट 50 - 45 दैट यू विल गेट 3 और 4.5 + 3 दैट यू विल गेट 7.5। 7.5 मेरा Q2 होगा। Q3 इससे इजी हो जाएगा ऑफ कोर्स। 75 का वर्कआउट आ रहा है सर ये क्लास लेंथ है वो हमें कॉलम वाइज फाइंड करना है। क्लास लेंथ कभी भी मैंने बोला है ऐसे कभी देखना ही नहीं होता है, क्लास लेंथ हमेशा ऐसे देखना होता है क्योंकि क्लास लेंथ का जो क्लास है उसके नीचे का देखना है हाँ हमें। राइट हमें नीचे डाउन साइड देखेंगे। क्यों ऐसा? एक्चुअली क्लास लेंथ देखने का ये मेथड भी सही तरीका तो नहीं है। क्लास लेंथ का मेथड होता है C = होता है अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो 4 हुई ना ये होता है। ओके सर। यानी कि ये जो है 5 और 9 जो है वो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, पहले इसको बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेंगे। तो बाउंड्री पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 9.5, फिर ये हो जाएगा 9.5 ये 19.5, इस तरह से हो जाएगा ये। तो वो उसके बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे आएंगे तो वो 19.5 और ये 49.5 हो जाएगा और फिर आप माइनस करें तो वो सही है, अदरवाइज मतलब जो वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप इधर से माइनस करेंगे ऐसे तो आपका आंसर सही आएगा हमेशा। ओके सर। करेक्ट सर वहाँ पे 7 आएगा ना 5 + 4.5 12 आएगा। 7 पॉइंट सॉरी क्या आएगा? Q2 में 7.5 है
नहीं, ये सब मिला के 7.5 अपॉन 10 सर 0.5 मल्टीप्लाई 5 बड़े मिनट, क्या वर्कआउट बोल रहे हो 2.5 प्लस इसको 40.5 पहले सॉल्व करो पूरा। 7.5 इस इसका कितना आ रहा है? अच्छा 7.5 इसका खुद का आ रहा है। ओके, नहीं ये नहीं हो सकता, चेक करो फिर से। 4.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7 ऐसा आ रहा है। 2 मिनट, क्योंकि ये क्लास से बाहर तो नहीं जा सकता। आंसर 50 100 है ना? हाँ 100 माइनस 50 2 मिनट, अभी मैं अपने हिसाब से चेक कर लेता हूँ। 50 माइनस 45 ये 10 से है तो ये अपना फ्रीक्वेंसी 10 है, फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10, 50 माइनस 45 50 माइनस 45 5 अपॉन 10 और इनटू क्लास लेंथ हमारा 5 का है, तो क्लास लेंथ 5 का है, ये 4.5 है, ठीक है। 50 माइनस 45 into 5 25 25 divided by 2 2.5 2.5 plus 4.5 आपका आंसर जो है ना ये क्लास के बीच में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, राइट। तो वो 12.5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 to 9 है हमारा। आप उसका मतलब समझो Q2 क्लास, मतलब Q2 जो आएगा आपका वो ये क्लास के अंदर से आएगा, ये क्लास के अंदर से आएगा, इसमें से कोई नंबर आएगा आपका, तो वो 5 to 5 मतलब उसके बीच में से ये नंबर अपना निकला हुआ है जो कि ये नंबर है अपना। डन। अभी इसका करवाइए आप मुझे। Q3 में क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कुछ या कुछ इश्यू था? कुछ नहीं ना, नथिंग। बताइए लोअर बाउंड्री पॉइंट, पहले Q3 क्लास बताना। पहले तो 75 आ रहा है मेरा और 20 to 49 आ रहा है। 20 एंड 49 हाँ 20 to 49 है तो उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना आएगा? 19.5, राइट। फिर ये आ जाएगा CF, तो मतलब जो है 3n/4 तो अपना 75 है, उसका CF आ जाएगा अपने पास 70 और ये जो वर्कआउट आ जाएगा अपने पास 15। नाउ यहाँ पे जो वर्कआउट हो जाएगा अपना 19.5 75 माइनस सर ये आपने गलत लिखा है। क्या है? 17 आएगा ना? एफ सर आपने गलती से पहले अच्छा की जगह 70 आएगा। 79, ओके राइट। हाँ फ्रीक्वेंसी, अच्छा मैंने ये लिख दिया, ओके 17 डन। अभी यहाँ पे कहाँ पे करेक्शन किया था, ये आएगा 17। एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, उसका क्लास लेंथ सी कितना होगा इसका? 10 क्यों? 30 30 बस बैठ गया सब, क्लियर पॉइंट। देखो एक में सीधा नंबर आ गया, राइट। एक में क्लास लेंथ सिर्फ 5 का है और एक में क्लास लेंथ आपका 30 का है, तो बराबर है, ये वर्किंग है आपका। और इसके अकॉर्डिंग टू अभी आपका वर्किंग बताना, खाली पीछे वाले को बताना। 19.5 प्लस 75 माइनस 70 यू विल गेट 5 into 30 150 150 डिवाइडेड बाय 17, सॉरी 8.82 150 divided by 17, okay 8.82 8.82 प्लस 19 बराबर है। यस, तो Q3 इज इक्वल टू 28.32, ये हो गया आपका आंसर, बराबर। अभी जो निकालना है वो वर्किंग आप ले सकते हैं हाथ में, करेक्ट। Z के लिए क्या करेंगे? 3m minus 2x दैट्स इट, 3m minus 2x बार। क्यों आपका Z अनडिफाइंड है? यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो है मेरे पास 18, बट सर क्लास लेंथ बट मेरा क्लास लेंथ इक्वलाइज नहीं है, उसकी वजह से मतलब जो है उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है डन। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं मतलब वर्किंग, राइट,
ये सभी मीन के हिसाब से, अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ऑफ कोर्स अपना ये जो वर्कआउट रहेगा उसमें अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन हम अलग से ट्रीट करेंगे, मतलब उसको देखेंगे, और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन मतलब जो भी है, और वैसे देखा जाए तो 2 मिनट हम अरिथमेटिक मीन को अलग से ही इसके साथ ही लेंगे, कंबाइंड मीन को अलग लेंगे। करेक्ट, हाँ। तो आज का टॉपिक हमारा रह जाएगा यहाँ पे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन यानी कि दो अलग अलग ग्रुप है, वो दोनों का डेटा दिया हुआ है और उसके लिए आपको उसका कंबाइंड मीन निकालना है। जैसे कि किसी एक क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स, राइट, उनके नंबर्स, राइट, देन आफ्टर उनके एवरेज मार्क्स, और फिर ये यहाँ पे रहेंगे उसके टोटल मार्क्स। अगर मुझे टोटल मार्क्स लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं और टोटल मार्क की रिक्वायरमेंट है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मतलब जो है वो बॉयज है, गर्ल्स है, और यहाँ पे मतलब जो उसका कंबाइंड है यानी कि ज्वाइंट है, बराबर है ना। तो इधर लगा देंगे हम कंबाइंड। एवरेज यानी कि आप बोल सकते हो मीन, करेक्ट। तो उस वक्त मतलब आप ये ध्यान में रखेंगे कि मान लो कि देयर आर 60 बॉयज, 30 गर्ल्स, राइट, उनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ यहाँ पे, कि एवरेज मार्क्स उनका है 70 और यहाँ पे मतलब जो है वो अपना 62। तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल ओवर कंबाइंड, मतलब जो है कंबाइंड एवरेज हमें चाहिए, ये वाली, मतलब पूरे क्लास का हमें कंबाइंड एवरेज मतलब जो वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो ये कैसे आ सकता है। नंबर 1, यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 60 + 40 = 100, ऐसा कर सकते हैं। तो बोले हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे। व्हाट अबाउट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये दोनों को इनटू। तो यहाँ पे अगर दोनों को इनटू करते हैं तो ये आ जाता है 4200, और यहाँ पे अगर इनटू करते हैं तो 40 × 62, ये आ गया 2480। ये दोनों का अगर हमने टोटल किया 4200 + 2480 पूरे क्लास का मार्क होता है 6680, और 100 से डिवाइड कर दिया तो ये नंबर आता है 66.80। लेकिन बोले ऐसे नहीं, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से मतलब जो ये वर्कआउट पूरा मतलब जो भी आएगा वो किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन को बोला जाता है x बार c = x बार c = फॉर्मूला आपको याद है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, दैट्स ऑल। ये उसका वर्कआउट होता है, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखें तो हमारा x बार c = जो आएगा
N1 जो कि है 60, x बार 1 जो कि है 70, जो आपने किया 42, आपने 4200 आप लेके आए थे आंसर, ये वो है, प्लस N2 जो कि है 40 इंटू 62 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 जो कि है 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 4200 प्लस 2480 डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद में आपका आंसर लग जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 6680 डिवाइडेड बाय 100 और इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 66.8। ठीक है, ये आपका बेसिक सम आपका खत्म हो गया। अभी इसी समों को घुमाते हैं आगे पीछे और फिर क्या वर्कआउट निकलता है देखते हैं। यहाँ पे 22 गर्ल्स, टोटल इज 100। यहाँ पे एवरेज है, बॉयज़ के लिए एवरेज दिया हुआ है 72, यहाँ का ऑल ओवर एवरेज आ रहा है 70, नो 70 ये। तो गर्ल्स के लिए एवरेज क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, इतना दिया होगा। यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n इज इक्वल टू, करेक्ट? यस, बताइए क्या क्या मिल सकता है। 16 to और 70. हमें ये x बार 2 निकालना है बस, और तो कुछ नहीं है। बताइए। एक्स बार सी दे रखा है ना। हाँ, एक्स बार सी दे रखा है, 68 दे रखा है, करेक्ट। 60 इंटू यहाँ पे वो 72 का जो वैल्यू है वो भी दे रखा है, तो वो पूरा हो जाएगा। ये 40 दिया नहीं है, बट हमको मिल जाएगा 40। ये बच्चा हाँ, लेकिन ये एक्स बार 2 दिया नहीं है हमको। एक्स बार 2 ही रहेगा, और ये 60 प्लस 40 हमारा वर्किंग में आ जाएगा। यस, बताइए अभी। ये हो जाएगा आई थिंक 4320। हाँ, आप चेक कर लेना, बराबर है, 4320 आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे ये तो हो जाएगा अपना 40 एक्स बार 2, इतना है। अभी बताइए क्या कर सकते हैं। सर आगे 68 है। सिक्सटी एट को 100 से मल्टीप्लाई करना। 68 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद में वो जो 4320 है वो माइनस भी कर देंगे उसमें से, राइट। दो स्टेप हम एक साथ में लेते हैं, तो ये वर्कआउट आ जाएगा अपना 6800 माइनस 4320 इज इक्वल टू 40 एक्स बार 2। एक्स बार 2। x bar 2 equals to 62. नाउ एक्स बार 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करें, 6800 में से 4320 माइनस करें, 2480. 2480 डिवाइडेड बाय 40, 62. 62, ये हो गया अपना 62।
ठीक है, बोलो या बोलो। नहीं, सब में 40 कहाँ दिया है? 40 नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास समझ आ गया, समझ आ ओके गया। ना, हाँ ये मिल सकता है ना हमको, करेक्ट, ये तो इजीली मिल जाएगा, उसका टोटलिंग कर सकते हो आप, लेकिन एवरेज का टोटलिंग नहीं कर सकते हो, बराबर है? ये तो लास्ट में मिलेगा आपको, लेकिन एवरेज का टोटलिंग आप वहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये दोनों सम को आमने सामने साथ में ही रख देंगे तो यही सही हो जाएगा। ये पहला, ठीक है, डन। तो ये हिसाब से उसका वर्कआउट हो जाएगा। नाउ और एक सम इसके लिए, टोटल दिया है, टोटल यानी कि कंबाइंड एक्चुअली देखा जाए तो, हाँ, एंड एवरेज। बस इतना दिया, और टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 500। और वैसे बता दूं आपको, पहले तो 500 दिया ही नहीं है, नॉट गिवन, लिखा है फाइंड proportion between and between samples. Yes. ये सम को कैसे हैंडल करेंगे ये बताइए। एवरेज का टोटल 134 नहीं होता, अरे एवरेज का टोटल से क्या हो सकता है, कैसे नंबर दिए हुए हैं और क्या नंबर यहाँ पे हम रख सकते हैं ये बताइएगा, और ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे n1 और n2 दोनों नहीं दिया हुआ है और उसी का प्रोपोर्शन हमें निकालना है। बताओ। सर एवरेज का टोटल 68 नहीं हो रहा।
एवरेज का टोटल कभी किया भी नहीं जाता है, एवरेज का टोटल कभी नहीं करना होता है, नेवर, एवरेज का टोटल नहीं हो सकता। ओके सर। दो अलग अलग ग्रुप के एवरेजेस दिए हुए हैं, तो वी कांट मेक ए टोटल ऑफ एवरेज, एवरेज का टोटल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। बराबर, बताइए अभी। तो ये सम के लिए मैं स्पेशलिटी बता दूं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइंड द नंबर प्रोपोर्शन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, also find out if total strength of the class is equal to 500 students या school is 500 students, find out the number of boys and girls। लेकिन तीसरा वाला क्वेश्चन मतलब जो है जिसमें 500 दिया हुआ है, यहाँ पे पहले वाले 2 क्वेश्चन में तो 500 का कोई नामो निशान नहीं है। नंबर्स को लिखते जाएंगे, राइट डाउन 68 इज इक्वल टू 72 and 1, लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 60. $72 and 1 plus 2 and and 2, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे and 1 plus and 2. and 1 प्लस and 2। हाँ जी, बताइए अभी और क्या हो सकता है इसमें? सर वो n1 अपॉन n1 प्लस n2 इज 68 के पास चला जाएगा। हाँ जी, यानी कि दोनों 68 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। n1 68 n1 प्लस 68 n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 n1 n2, ये हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? से n1 को तो साथ में रखेंगे, n2 को साथ में रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 62 n2 माइनस सॉरी 68 n2 माइनस 62 n2 इज इक्वल टू 72 n1 माइनस 68 n1, ये वर्कआउट हो जाएगा। और 68 माइनस 68 माइनस 62 दैट यू विल गेट 6 n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4 n1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे अगर लगाया आप तो यहाँ पे हो जाएगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 4/6 हो जाएगा, 4/3. इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा n1 इज टू n2 रखना है मुझे, तो वो हो जाएगा 3:2, क्योंकि n1 के सामने 3 है। सर 6/4 में 6/4 रखेंगे तो यहाँ पे 6:4 आएगा। सॉरी 6/4 क्या बनना है आपको? ये n2 यहाँ पे है, ठीक है। हमने n1 को नीचे ले गए, 6 को नीचे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 4/6। 4/6 की वजह से वो हो जाएगा 2/3, करेक्ट। लेकिन वो है n2/n1 इज इक्वल टू 2/3 है, मतलब n2 के सामने 2 है, n1 के सामने 3 है, n1 का नंबर 3 है और n2 का नंबर 2 है। तो ये हो गया उनका प्रोपोर्शन जो कि है 3:2। ये मेरा पहला आंसर
आ गया। अभी अगर मुझे उसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ N1 एंड N2, तो N1 इज इक्वल टू, परसेंटेज का कैलकुलेशन हमेशा 100 के बेस पे काउंट होता है, तो वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 3/5, जो कि हो जाएगा 60%, और N2 के लिए हो जाएगा 100 इंटू 2/5, जो कि हो जाएगा 40%। सर ये 5 है वो N1 प्लस N2 ऑफ कोर्स N1 N2 का मतलब प्लस है, आपने 12th में काफी किया हुआ है ये सब। अगर दो पार्टनर है, A एंड B आर द पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2, तो आप 3/5 2/5 कर देते थे। तो ऐसा ही है यहाँ पे कि भाई टोटल मतलब जो है 100 है, 100 को ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो ये हो जाएगा 60-40 के प्रोपोर्शन में अलोकेट हो जाएगा। और ओके सर। अगर यहाँ पे बोल दिया है कि आपका टोटल स्ट्रेंथ मतलब जो भी है वो कुछ 500 है, कि इफ N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 500 है, तो आपका N1 कितना होगा, आपका N2 कितना होगा, तो वो N1 के लिए आप लगाएंगे 500 इंटू, अगर आपको 60% करना है 60% कीजिए, और 3/5 करना है 3/5 करें, जो करना है वो करो। 60% यानी 3/5 ही होता है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 300, और N2 इज इक्वल टू मतलब जो भी है वो हो जाएगा 500 इंटू 40%, एंड यू विल गेट हियर इट इज 200। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए आपके, लाइक इसके 300 होंगे और इसके मतलब जो भी है वो अपने 200 होंगे। आया समझ में? यस ओके ना। तो ये वर्किंग है आपका कंबाइंड मीन के लिए। मतलब कंबाइंड मीन के अलावा मतलब यहाँ पे मतलब जो और एक वर्कआउट होता है, और वो होता है, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, वेटेड एवरेज मीन। एवरेज फिर उसके बाद में मीन लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एवरेज का मतलब ही मीन होता है। तो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। और उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन will be given rates as per their importance। उनका जो भी इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग टू उनको उसका रेट दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई एक स्टूडेंट्स की 3 एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, 4 एग्जामिनेशन है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे उसका एग्जाम नंबर, बराबर है। एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3 और एग्जाम नंबर 4 फाइनल है। उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं यहाँ पे हो जाएंगे उसके मार्क्स ऑब्टेन। पहले एग्जाम में 20 मार्क आए, फिर 35, बराबर, फिर उसके बाद में मतलब जो है वो कुछ 70, एंड देन आफ्टर 85।
इट्स यानी कि इम्पोर्टेंस, पहली एग्जाम और बहुत मार्क कम मार्क की एग्जाम जो भी है वो कुछ कम ही होना चाहिए, वो वेट दिया हुआ है सिर्फ 2 पॉइंट का। सेकंड एग्जाम सेम 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट का वेटेज है और यहाँ पे मतलब जो उसको 5 पॉइंट का वेटेज है। तो ये हिसाब से उसका वेटेज उन्होंने इस तरह से सेटल किया। नाउ यहाँ पे ये मार्क्स ऑब्टेन है जिसको हम बोलते हैं एक्स, तो अभी हमें लाना है एक्स इंटू डब्ल्यू, करेक्ट। तो एक्स इंटू डब्ल्यू मतलब जो भी वर्कआउट आएगा अपना, लाइक 20 इंटू 2 40, 35 इंटू 2 70, बराबर है, ये सब नंबर आ जाएगा आपका, इसका टोटल लगा दिया जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे 815 को? तो डिवाइड करेंगे डब्ल्यू के टोटल से, हाँ, क्योंकि डब्ल्यू का टोटल से उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका वेटेड मीन, मैं यहाँ पे सीधा ये ई लगा देता हूँ, इसको आप सिग्मा समझ लेना, सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ डब्ल्यू आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 815 डिवाइडेड बाय 13, 62.69, ओके, ये हो गया, वर्किंग आ गया, एवरेज मार्क्स आ गए और उसके स्कोर के हिसाब से जो भी उनको देना है, मतलब जो हिसाब से देते हैं वो लोग, अगर 10 के हिसाब से देते हैं, आउट ऑफ 10 देते हैं तो 6.26 या 27, ऑफकोर्स 27, तो 6.27 ये उसका स्कोर हुआ। क्लियर, ये वेटेड एवरेज होता है। तो वेटेड एवरेज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, उसके लिए वेट्स आपको दे दिया होता है और वो वेट्स के हिसाब से फिर आपको उसका कैलकुलेशन मतलब जो भी है वो वहाँ पे लगाना पड़ता है। बोलो, क्लियर? ओके, एक छोटा सा और एक कैलकुलेशन जो कि हर 2 नंबरों के लिए है मेरा, और वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर को वो आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे मान लो कि 2 नंबर मतलब जो है, जो कि है 12 एंड, ये 2 ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फिलहाल उसका कैलकुलेट करने जा रहा हूं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी और कुछ नहीं होता है, दोनों का टोटल करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, यानी कि हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, अगर 2 ही नंबर है तो की बात है ये, तो इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 12 प्लस 4 और फिर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। बोलो कितना आएगा आपका अरिथमेटिक मीन? 8 है, ठीक है। अच्छा, आपका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो एक्चुअली होता है, मतलब अगर 2 ही है तो की बात है, 3 है तो क्यूब रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ
x1 इंटू होता है x2। बताइए इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू 8 नहीं सॉरी 12 इंटू 4 6 आएगा 6 आएगा 36 ये 36 और फिर उसके बाद में ये हो Six. जाएगा अपना आंसर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अभी आप वर्किंग में जा रहे हैं और वो है अपना हार्मोनिक में 48 बढ़िया है करेक्ट। तो फिर यहाँ पे होना चाहिए था 3। 6 का हाँ नहीं हमें तो वो 36 ही चाहिए, तो बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। 12 3 15 7.5 और ये 6 ठीक है। सर ऊपर 4 रह गए। 4 रह गया। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए आपको करना पड़ेगा फिलहाल मैं उसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये n वन अपॉन सिग्मा ऑफ x मतलब सॉरी नॉट वन अपॉन ये उसका फॉर्मूला है ओरिजिनल। सर ये ई है या सिग्मा? सिग्मा है, सिग्मा है बराबर है। यानी हार्मोनिक मीन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इन लोगों का हमें लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल का टोटल। यानी हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो पहले आपको लगाना पड़ेगा 1/12 इज इक्वल टू 1/12 कितना आएगा 0.08 0.08 और परफेक्ट नंबर आ रहा है 0.08 नहीं आएगा शायद 0.083 हाँ ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे 1/3 के लिए 0.333 बराबर है। हाँ ये दोनों का टोटल करना है हमको। जीरो पॉइंट 083 प्लस 0.33 इज इक्वल 0.416 0.41 No sir, 6 आएगा चाहिए ना 0.416. 416 yes sir. ठीक है। Yes sir. हाँ जी 6 है 4 है और ये ओके डन 0.416 है। और अभी इज इक्वल टू हमें करना है, हमारे दो नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 0.416 कितना आता है देखिए 4.81 4.81 मतलब 4.81 जो है राइट, इसको आप अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करिए। It 36.0 36.0 समथिंग
बराबर है? 08 हाँ, और उसका रूट निकालेंगे तो वापस 6 पे आ जाएंगे। यस सर। ओके, क्या चेक करवाना था मुझे आपके पास से, बराबर है ना? तो आपका वर्कआउट ये चेक करना है कि भाई जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है। या फिर आप बोल सकते हो अगर मुझे रूट नहीं करना है तो क्या बोल सकता हूं मैं, GM का स्क्वायर बोल सकता हूं ना सर। GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। AM इंटू HM करूंगा, मैंने आपको AM इंटू HM करवाया 4.81 इंटू 7.5, यू विल गेट GM का स्क्वायर। GM स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, GM मेरा क्योंकि 6 है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है बस। इसके ऊपर एक छोटा सा सम एक्चुअली होता है, इसके अलावा कुछ ये टॉपिक के हिसाब से कुछ नहीं होता है, बराबर। फिर भी टॉपिक है तो हम थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करेंगे। करेक्ट, डन। तो हार्मोनिक मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन के लिए सभी पहले आपको सभी ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल लेने पड़ेंगे। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया है 12 तो 1/12, 3 तो 1/3, ये तो ये अपन 30, ये अपन 30, व्हाटएवर जो भी है सबका टोटल लगाओ और उसको n के अपन में रख दो, तो ये आपका हार्मोनिक मीन आएगा। तो हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला है n अपॉन सिग्मा ऑफ 1/x। सिग्मा 1/x नहीं है, सिग्मा ऑफ 1/x। जो भी x दिए है सभी का रेसिप्रोकल करो, यानी कि 1 करो और उसके बाद में उसका सिग्मा कर दिया जाएगा, तो वो आपको सिग्मा 1/x मिलेगा। तो ये वर्कआउट है आपका AM और GM के बीच में, ठीक है। यस, कहाँ से आपको फोटो लेना है, यहाँ से। ये आपका पहला सम जो आपका वो मिक्स मेजर मतलब था कि उसमें डिस्क्रीट और क्लासिक मतलब अपना क्लासिस वाला सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज मतलब जो है वो दोनों एक साथ में दिया हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से रहेगा। उसके लिए n+1 वाली फार्मूला यूज करेंगे या n/4 वाली फार्मूला यूज करेंगे, व्हाटएवर, करेक्ट। तो n/4 वाली फार्मूला का चांस उसको मिलता है। सेकेंड नंबर मतलब जो भी है हमारा, उसके लिए उन्होंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे बताया हुआ है कंबाइंड मीन, जो हमारा सेकंड वर्कआउट था, लेकिन उसका पहला सम ये दो सम, एक मिनट शायद पूरा आ जाए तो बेटर है। यस, ये हो गया पूरा कंबाइंड मीन, यहाँ पे आ गया है आपका। हाँ, और ये आपका वेटेड एवरेज, और लास्ट में रहेगा Done, sir. हार्मोनिक मीन और वो सबका। ठीक है, ये तो दोनों साथ में ले लो तो भी सही रहेगा। डन, ठीक है। यस, तो मैं यहाँ Sir. हाय सर। बाय बाय। यस, बाय बाय Bye, sir. बाय बाय।